हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से ओम। आज मैं आप सबको योग के बारे में कुछ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से दूंगी। योग के बारे में सभी जानते हैं, सभी को बहुत अच्छे से पता भी है कि योग क्या है। योग हमारे हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा है, जिसको सबसे पहले शिव आदिनाथ ने जाना था। फिर उनके द्वारा आदिनाथ के द्वारा सप्त ऋषियों को पता चला। फिर सप्त ऋषियों से हमारे एशिया में, फिर एशिया से और आगे आगे बढ़ता रहा। उसके बाद फिर जब हम लोग हुए, हम लोगों को भी पता चला अभी कि योग क्या है, योग को किस तरीके से हमें अपने तन मन में किस तरीके से अंदर समाना है। यही नहीं होता है कि योग माना कि हमने कोई एक्सरसाइज कर लिया या फिर हमने कोई आसन कर लिए या हमने प्राणायाम कर लिया तो वही हमारा योग हो गया। योग का मतलब होता है कि हम जब तक अपने तन को और अंदर से अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक वो हमारा योग पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है। तो हमें योग में आसन, प्राणायाम या मुद्राएं, इन सब के साथ साथ हमें अपने तन को, अपने मन को भी शुद्ध करना है। योग हम आसन प्राणायाम जो हम करते हैं वो हम अपने शरीर को बाहर से अच्छा करने के लिए करते हैं, लेकिन जब तक हमारा तन और हमारा मन पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होगा, हमारा मन अगर प्योर नहीं है किसी के लिए, तो मेरे फिर योग का कोई अर्थ नहीं बनता है। हम फिर योग मतलब एक एज ए टाइम पास, ठीक है। हमें अगर योग करना है तो हमें अपने मन को भी पूरी तरीके से शुद्ध करना है, शांत करना है। हमारा मन एकाग्र हो तो वही हमारा योग होता है। कुछ लोग हैं, हम योग की गलती नहीं बता रहे हैं, मतलब योग में बहुत सारे लोग हैं अपने अपने जैसा अपने अपने थॉट्स रखते हैं। उनके भी थॉट्स, उनका भी नज़रिया बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार आप लोग मेरे नज़रिए से भी योग को अपना कर देखिए। शायद आप लोगों को उस तरीके से, जिस तरीके से आप लोग फ़ायदे चाह रहे हो, उससे ज़्यादा फ़ायदे मिले। तब आप लोगों को समझ में आए कि हाँ, योग अगर करना है तो सबसे पहले हमें अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा। और स्थिर करने के लिए हमें क्या करना है? योग करने से पहले एक तो सबसे पहले हमें जहाँ पे योग करना है डेली, ठीक है, तो हमें उसी जगह करना है। हमें अपनी जगह नहीं बदलनी है कि आज हमने इस कमरे के कोने में किया, कल हम उस कमरे के कोने में करें, परसों हम ऊपर करें और उसके बाद फिर हम अपने गार्डन में करें। इस तरीके से हम अपने योग को नहीं। हाँ, कभी कभी मजबूरी होती है तो हमें अपनी जगह बदलनी पड़ सकती है, तो वो मजबूरी है। लेकिन अगर हमें मजबूरी नहीं है और या फिर जैसे बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोगों के लिए ठंड में बहुत ध्यान रखना है तो वो अपने बिस्तर पे बैठ के भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ठीक है, उतना नहीं कोई दिक्कत है। लेकिन अगर हमारे जैसे नौजवान लोग हैं तो उनको तो बहुत ध्यान से, शांति से, एक जगह मन एकाग्र करके ही योग करना है ना। तो सबसे पहले हमें अपना जगह क्लियर करना है कि हमें अपने किस स्थान पे बैठना है। तो हमें एक अपना स्थान बनाना है और उसी स्थान पे हमें डेली अपना योगा, अपना आसन, अपने प्राणायाम, अपना मेडिटेशन सब डेली रेगुलर में करना है। तो हमें अपना स्थान बना के और उसके बाद हमें ध्यान, अपने मन को एकाग्र करना है। मन को एकाग्र करने के लिए हम अपने ओम से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा ओम का उच्चारण होता है। तो उससे हम अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। एक दिन में मन शांत नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता, मेरा नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता है। तो उसके लिए टाइम लगता है कि धीरे धीरे टाइम हो, जब धीरे धीरे बढ़ता है हमारा मन भी एकाग्र होता है। जब मेरा मन एकाग्र होगा उसके बाद फिर हम प्राणायाम आसन करें, और जो भी हम आसन और प्राणायाम करें हमें उसके ऊपर भी विशेष ध्यान रखना है कि हमने आज हम हठ योग के मतलब कोई भी आसन लिया, कुछ भी लिया, सूर्य नमस्कार भी कर रहे हैं तो हमें सूर्य नमस्कार पे पूरा फोकस रखना है कि सूर्य नमस्कार के पहले आसन में क्या है, वो हमारे शरीर के किस पार्ट पे बेनिफिट कर रहा है।
तो उस पर ध्यान रखना है। इस तरीके से हमें सूर्य नमस्कार के सारे 12 आसनों पे फोकस करना है, आसन पे फोकस करना है, प्राणायाम पे फोकस करना है कि हम कपालभाति तो कर रहे हैं लेकिन हमारे किसी फ्रेंड्स का फ़ोन आ गया और हम फ़ोन उठा के उससे बातें करने लगे, तो ये नहीं करना है। कपालभाति करना है तो कपालभाति करते समय हमें सारा ध्यान अपने कपालभाति पे लगाना है, तभी वो पूरी तरीके से हमारे शरीर को अच्छे से फ़ायदा करेगा, वरना वो हमारे शरीर को कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोग होते हैं कपालभाति 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो भी आसन प्राणायाम करने हैं उस पर पूरा ध्यान रखना है और उसके बाद जब हम वो कर लें सारा सब कुछ, फिर हमें 2 मिनट का फिर भगवान को ध्यान करना है कि भगवान आज आपने मेरे लिए मुझे इतनी शक्ति दी कि मैंने इतना किया, आप आज का दिन मेरा अच्छा बनाइएगा। कल कल के लिए भी आप हमको इतनी ताकत, इतनी स्फूर्ति देना कि हम कल भी इस तरीके से कर सकें। और उसके बाद फिर आप अपने पूरे डेली रूटीन में जो भी काम करते हो वो आप कर सकते हो। तो ये तो थी हमारी योग की एक छोटी सी नॉलेज। योग बहुत विस्तार है, बहुत बड़ा है, तो उसको बताने में तो बहुत ही टाइम लगेगा, बहुत साल लग सकते हैं। तो जितना हमें नॉलेज थी, जिस हिसाब से हम बता पाए, उस हिसाब से मैंने आप लोगों को इतना बताया है। अगर कहीं पे भी कुछ भी आपको गलती लग रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए मुझे। आज ये मेरा पहला वीडियो था, जितनी भी नॉलेज थी, जितना भी मुझे समझ में आया, मैंने आप लोगों के सामने अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान रखा है। अगर मेरे ज्ञान में कुछ भी कमी है, छोटे बड़े जो भी हैं आप सभी लोग, मेरा वीडियो जो देख रहा है वो सब प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। प्लीज़ जो भी गलती हो वो भी मुझे बताइए। थैंक यू। ओम। आप सभी को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद।